एक सिंपल सी गुजराती लड़की जो बनी टीवी की ग्लैमर क्वीन, जिसके प्यार में धोखा था और शादी में तूफान, और जिसके हर कदम पर उसको ट्रोलिंग की तोपें मिली। जी हाँ, ये है रश्मि देसाई की असली कहानी, एकदम अनसेंसर्ड, अनफिल्टर्ड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टीवी की ड्रामा क्वीन रश्मि देसाई के बारे में, जो जितनी प्यारी दिखती है उसकी जिंदगी उतने ही ड्रामे से भरी हुई है। और ये ड्रामा किसी डेली सोप का नहीं, असली लाइफ का है। तो चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं रश्मि के बचपन में। रश्मि देसाई का असली नाम है दिव्या देसाई। पैदा हुई आसाम में, लेकिन पालन पोषण गुजरात में हुआ। बचपन में ही पापा की डेथ हो गई। माँ ने ब्यूटी पार्लर चलाकर उसे बड़ा किया और वहीं से रश्मि ने सीख लिया सर्वाइवर मोड ऑन। जिंदगी ने हर कदम पे टेस्ट लिया, लेकिन रश्मि ने हर टेस्ट में ग्लैमर का मसाला मिला दिया। भोजपुरी फिल्म से स्टार्ट, फिर एक एक करके छोटी स्क्रीन पर छा गई। साल 2009 में आया टीवी शो उतरन, जिसने रश्मि को घर घर में मशहूर बना दिया। तपस्या का किरदार बेशक नेगेटिव था और लोगों ने कहा, अरे ये तो असली वैम्प है, पर रश्मि ने प्रूव किया, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, कैमरा उसका दीवाना है। जहां टीआरपी हाई गई, वहां रश्मि का स्टारडम भी स्काई रॉकेट हो गया। लेकिन कामयाबी के साथ शुरू हुआ हार्ट ब्रेक का सिलसिला। भाई सेट पर प्यार मिला। उतरन के को स्टार नंदीश संधू से हुई पहली मुलाकात और उसी पहले प्यार ने दिया पहला धोखा। 2012 में हुई शादी, पर फिर 4 साल में सब कुछ टूट गया और मीडिया ने बोला टीवी की तपस्या रियल लाइफ में बन गई बेचारी। तलाक के बाद रश्मि ने किया सबसे बड़ा खुलासा। नंदीश रश्मि को इग्नोर करता था और दूसरी लड़कियों में काफी इंटरेस्टेड था। लोगों ने कहा रश्मि अटेंशन सीकर है। ट्रोलर्स ने फिर से फायर किया और रश्मि डिप्रेशन में चली गई। फिर आया बिग बॉस का सीजन 13, जब अरहान ने प्यार का भी तमाशा बनाया। बिग बॉस सीजन 13, जहां रश्मि देसाई ने किया अपना कमबैक और जहां हुआ इंडिया का सबसे बड़ा लव एक्सपोज। रश्मि और अरहान खान दोनों शो में प्यार में थे, पर शो में ही मिला धोखा। सलमान ने किया था बड़ा खुलासा और बताया था कि अरहान की एक शादी हो चुकी है और बच्चा भी है। पूरे इंडिया के सामने रश्मि शॉक में आ गई। आंखों से आंसू, दिल से तूफान, और ट्रोलर्स ने भी फिर किया ब्लास्ट। इतनी बड़ी एक्ट्रेस होकर भी बेवकूफी की मिसाल। लेकिन कई लोगों ने तो ये भी कहा कि ये सब कुछ ऑलरेडी रश्मि ने प्री प्लान कर रखा था। तो वहीं बिग बॉस के घर के अंदर रश्मि ने सिद्धार्थ शुक्ला पर भी वार किया था और रश्मि ने ये कहा था, तू मरते मर जाएगा, मैं तुझे पानी तक नहीं पूछूंगी। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ के बाद सिद्धार्थ के फैंस ने रश्मि को जमकर खरी खोटी सुनाई। पर सिद्धार्थ के जाने के बाद रश्मि देसाई भी टूटी हुई नजर आई, क्योंकि कभी सिद्धार्थ और रश्मि का एक बहुत अच्छा रिश्ता रहा था। रश्मि की जिंदगी में कई लव अफेयर्स हुए, लेकिन रश्मि देसाई के ब्रेकअप्स के बावजूद भी रश्मि टूटी नहीं। रश्मि का फैशन सेंस भी कभी वाओ रहा तो कभी आउच, कभी उनके कपड़ों पे कमेंट्स तो कभी उनके फिगर पर नेस्टी ट्रोलिंग। प्लास्टिक सर्जरी के रूमर्स ने भी लिया रश्मि का नाम। कहा गया नोज जॉब कराई, लिप फिलर्स कराए, ग्लैमर के लिए कुछ भी करेगी रश्मि। लेकिन रश्मि भी हर बार बोली, मुझे मेरी बॉडी से कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम कौन हो। सेल्फ लव का लेसन दिया, पर ट्रोल्स को ये भी हजम नहीं हुआ। साल 2020 में नागिन 4 में फिर रश्मि की धमाकेदार एंट्री हुई। फैंस एक्साइटेड हो गए, टीआरपी अच्छी खासी आने लगी, पर कुछ ही हफ्ते में रश्मि का कैरेक्टर शो से गायब हो गया।
क्योंकि रश्मि की हो गई थी एकता कपूर से बड़ी लड़ाई। एकता कपूर और रश्मि के बीच कोल्ड वॉर हुआ। कहा जाने लगा रश्मि एटीट्यूड दिखाती है इसलिए शो से निकाल दिया। यानी कि इन शॉर्ट रश्मि को काम मिलना फिर से बंद हो गया। नागिन के बाद रश्मि देसाई कहीं भी नजर नहीं आई क्योंकि एकता कपूर रश्मि देसाई को बैन करवा चुकी है। रश्मि के पास काम की कमी होने लगी। बिग बॉस के बाद असीम, सिद्धार्थ शुक्ला, उमर रियाज सबके साथ लिंकअप किया गया रश्मि के नाम का। सिद्धार्थ के साथ केमिस्ट्री इतनी हॉट थी कि फैंस ने हैशटैग सिद्धरा का नाम तक दे दिया, पर दोनों हमेशा एक दूसरे को सिर्फ दोस्त कहते रहे। सिद्धार्थ की डेथ के बाद रश्मि ने एक इमोशनल पोस्ट लिखा और लोगों ने फिर गॉसिप स्टार्ट कर दिया और पूछा जाने लगा प्यार था क्या। आज रश्मि देसाई इंस्टाग्राम पर छाई रहती हैं। लाखों फॉलोअर्स हैं, करोड़ों की ब्रांड डील्स हैं, पर खुद कहती हैं रियल लाइफ में उनके सिर्फ 2 या 3 लोग ही सबसे करीब हैं। प्यार अब तक रश्मि की जिंदगी में वापस नहीं आया। दोस्तों से कभी बॉन्डिंग की तो कभी डिस्टेंस, और एक सेलिब्रिटी होने का प्राइस भी रश्मि देसाई ने खूब भरा है। लेकिन अभी भी रश्मि देसाई को जमकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। रश्मि देसाई की फिगर को लेकर लोग अक्सर कमेंट करते हैं। कोई उन्हें मोटी कहता है तो कोई वैम, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हर मुश्किल से लड़कर रश्मि देसाई ने खुद को साबित जरूर किया, पर ये इंडस्ट्री किसी की नहीं है। तभी तो रश्मि देसाई आज भी तन्हा है, काम उसके पास नहीं है। तो दोस्तों, ये थी रश्मि देसाई की रियल लाइफ स्टोरी, जहां हर पेज पे ड्रामा है और हर मोड़ पर ट्विस्ट था। जिस रश्मि को लोग सिर्फ एक टीवी हीरोइन समझते हैं, उसने डिप्रेशन, धोखा, ट्रोलिंग और करियर सेटबैक्स सब कुछ फेस किया है और हर बार वापस आई, और वो भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर। उम्मीद करते हैं कि फिर से रश्मि देसाई कमबैक जरूर करेगी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या एकता कपूर ही रश्मि देसाई के करियर की बर्बादी की असली वजह बनी? क्या नागिन के बाद एकता की वजह से रश्मि को काम नहीं मिला? क्या रश्मि सच में सेट पर टैंट्रम्स दिखाती थी? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिख कर बताएं। वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं।